हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में नारद भक्ति सूत्र। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे नारद जी के द्वारा दिए हुए सूत्र कि भक्ति प्राप्त करके भक्ति को जानकर क्या होता है। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। तो हमने इसका व्याख्या किया। अगले सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं कि भक्ति का स्वरूप क्या है। स न काम्यमाना निरोध रूपत्वात्। भक्ति मतलब जब व्यक्ति के अंदर इस संसार के प्रति कुछ और इच्छा ना रहे। सा न काम्यमाना, कुछ और कामना नहीं है उसके हृदय में, सिर्फ एक ही कामना है भगवान को प्राप्त करने की। निरोध रूपत्वात् मतलब भक्ति जो है वो परम त्यागमयी है। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी इच्छा इस संसार को भोगने के लिए वो खत्म होती जाती है और एक ही इच्छा बचती है कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे भगवान को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा।
ये भगवान पहले बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, कि पहले सब चीजों का त्याग करो। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, फिर मेरी शरण ग्रहण करो। पर ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो हम भगवान का पैर तो पकड़ लेते हैं, पर हम इस संसार की टांग नहीं छोड़ पाते। तो हम थोड़ा थोड़ा कुछ भक्ति कर रहे हैं, कुछ थोड़ा नाम जप कर लिया, कभी कभी मंदिर में चले गए, कुछ थोड़ा कभी कथा सुन लिया, पर इस संसार के प्रति जो आकर्षण है वो नहीं छोड़ पाते। तो हमें लगता है कि चलो थोड़ा थोड़ा हम इस संसार को भी भोगते रहें और थोड़ा थोड़ा भक्ति भी करते रहें, तो थोड़ा पुण्य, थोड़ी सुकृति मिलती रहेगी। तो जो हमारी आसक्ति है इस संसार के प्रति, इस संसार को भोगने की, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की, संसार में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की, वो आसक्ति जल्दी जल्दी नहीं जा पाती। हर कोई व्यक्ति संसार में कुछ भोगना चाहता है और अपनी उपलब्धियों को लेकर उनके हृदय में कुछ मान की भावना रहती है, कुछ घमंड की भावना रहती है। किसी के पास बड़ा घर है, कोई बड़ी गाड़ियां हैं, कुछ बड़ी पदवी है, तो उनको उस चीज का घमंड होता है। पर जब स्वर्ग में बैठे हुए देवता, जो ऊपर के लोगों में रहने वाले, ऊपर के लोकों में निवास करने वाले प्राणी हैं, देवतागण हैं, जब वो मनुष्य की ओर देखते हैं तो उनको घिन आती होगी कि अरे इनके जो आनंद का स्तर है वो कितना तुच्छ है। जैसे अगर हम एक सुअर को किसी गंदगी के ढेर में पड़ा हुआ देखें, किसी नाली में, गटर में पड़ा हुआ देखें, तो हमें उसके प्रति कितनी घिन आएगी, कितनी घृणा आएगी कि ये कैसा प्राणी है, इसको इन चीजों में क्या आनंद आ रहा है। तो उसी तरह से ऊपर के लोकों में रहने वाले जो प्राणी हैं, देवतागण हैं, मनुष्य को देखकर उनके हृदय में भी वैसी ही भावना आती है कि ये क्या छोटी छोटी चीजों को लेकर उसमें आनंद ले रहे हैं। पर जीव की स्थिति क्या है कि वो इस संसार के भोगों को नहीं छोड़ पाता। हम भगवान से जुड़ते हैं तब भी हमारा ध्यान क्या रहता है, भगवान से कुछ ना कुछ मांगने के लिए। अगर भगवान की भक्ति करते हैं और उसमें इच्छा है कुछ प्राप्त करने के लिए, तो वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं है, वो उस वस्तु की भक्ति है जिसको हम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं। जैसे अगर भगवान के पास जाएं, भगवान की भक्ति करें और फिर भगवान से मांगे, भगवान मुझे एक पुत्र दीजिए, एक सुशील सी पत्नी दीजिए, एक अच्छा सा घर दीजिए, तो हम वास्तव में भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, तो हम पुत्र की भक्ति, वो पत्नी की भक्ति, उस घर की भक्ति कर रहे हैं। तो जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तव में उसी की भक्ति कर रहे हैं। तो अगर हमारी साधना का जो फल है, जो गोल है, अगर वो भगवान है, कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तब वो वास्तव में भक्ति है। अगर हमारे इस मनुष्य शरीर का जो पर्पस है वो बन जाए कि हमें भगवान को हासिल करना है, तब जाकर इस मनुष्य देह की सफलता है। तो जिस चीज की ओर हमारा ध्यान रहेगा, जिस चीज की ओर हमारा आकर्षण रहेगा, हमारा मन बार बार उसी चीज की तरफ जाता है। तो अगर संसार की वस्तुओं का और आकर्षण है, अलग अलग जगह पर घूमने के प्रति हमारा आकर्षण है, तो हमारा मन बार बार उन्हीं चीजों की ओर जाएगा। तो हमें अपना जो आकर्षण है वो संसार से बदलकर भगवान के प्रति लेकर आना है। अगर हमारा मन भगवान की ओर आसक्त होगा तो बार बार हमारा मन भगवान की ओर जाएगा, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में। तो हमें अपनी जो आसक्तियां हैं संसार के प्रति से छोड़कर भगवान की ओर लेकर आनी है। भगवान ने हमें दो चीजें दी हैं, हमारा हृदय और हमारी बुद्धि। ज्यादातर हम अपनी बुद्धि भगवान में लगाते हैं भगवान को समझने के लिए। अरे भगवान ऐसे क्यों है, भगवान वैसे क्यों है, भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, भगवान ने वैसा क्यों कर दिया। तो भगवान के प्रति तो हम अपना बुद्धि दिमाग लगाते हैं और इस संसार को हम अपना दिल दे बैठते हैं, उसके प्रति हम इतने आकर्षित हो जाते हैं। वास्तव में होना चाहिए इस संसार के प्रति हमें बुद्धि लगानी चाहिए उसको समझने के लिए कि ये संसार ऐसा क्यों है, इसमें इतने क्लेश क्यों हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कष्ट आए, पर फिर भी जबरदस्ती मुझे ये कष्ट क्यों आ रहे हैं। और भगवान के प्रति हमें अपना हृदय लगाना चाहिए, अपना दिल भगवान की ओर लगाना चाहिए।
पर हम सोचते हैं कि मैं अपने हृदय में दोनों चीज़ों को बिठाना चाहता हूँ। मैं भगवान को भी अपने हृदय में बिठाना चाहता हूँ और इस संसार को भी अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। तो वहीं पर हम मात खाते हैं। इस हृदय में दोनों चीज़ें नहीं रह सकती। या तो इस हृदय में संसार का आकर्षण रहेगा या भगवान की ओर आकर्षण रहेगा। तो हमें ये परिवर्तन लेकर आना है कि हम जो संसार को भोगने की इच्छाएं हैं उनको निकालकर हम भगवान की ओर आकर्षण उत्पन्न कर सकें। जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ते हैं पर फिर भी माया का प्रभाव, भगवान की माया बड़ी प्रबल है और माया का प्रभाव बार बार आता रहता है, क्योंकि भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम भगवान के प्रति क्या वास्तव में दृढ़ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, या हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, भगवान से कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो माया बार बार आएगी हमारी परीक्षा लेने के लिए। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, मम माया धुरत्तया, ये माया बड़ी प्रबल है। तो जो माया का प्रभाव आता है, हम भटक जाते हैं भक्ति के मार्ग से। ये जो भटकन है वो कलेश की वजह से नहीं होता कि हमारे जीवन में कुछ कलेश आए उसकी वजह से हम भक्ति के मार्ग से विमुख हो जाते हैं। वास्तव में जो भटकन आता है भक्ति से वो क्लेश की वजह से नहीं, वो किसी सुखद अनुभव की वजह से आता है। जो माया का प्रभाव है वो वास्तव में बड़ा सुंदर है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत तपस्या करता है तो देवता लोग उसके तपस्या को भंग करने के लिए कुछ विघ्न डालते हैं उसके मार्ग में। तो वो विघ्न किस तरह का होता है, वो देवता लोग कुछ असुर नहीं भेजते उनकी तपस्या भंग करने के लिए कि किसी असुर को भेजा। असुर तो आएगा तो वो पास जा भी नहीं सकता, वो तो उसकी तपस्या के बल से भस्म हो जाएगा। तो असुर किसको भेजते हैं तपस्या भंग करने के लिए? जो देवता हैं वो किसको भेजते हैं तपस्या भंग करने के लिए? सुंदर सुंदर अप्सराओं को। तो अप्सरा आकर अपनी पायल छनकाएगी, कुछ मधुर आवाज में गीत गाएगी और उससे जो साधक की तपस्या वो भंग हो जाती है। तो जो माया का प्रभाव है ये बड़ा आकर्षक है, ये बड़ा सुंदर है। और भगवान भी हमारी जब परीक्षा लेते हैं तो भगवान बोलते हैं अच्छा तुम मेरी भक्ति कर रहे हो तो उसको साधक को थोड़ा कुछ वैभव प्रदान किया, और ज्यादातर वो वैभव प्राप्त करके हम लोग भटक जाते हैं। तो हमारा मन किस तरफ है? हम भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है। और अगर हमारा उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना तब वास्तव में वो भक्ति है। स न कामाय माना, इच्छाओं से मुक्त भक्ति। जैसे महाभारत के युद्ध के शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए, भगवान कृष्ण के पास गए उनसे सहायता लेने के लिए कि आप युद्ध में हमारी सहायता कीजिए, हमारी तरफ से युद्ध करिए। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए। उस समय पर भगवान विश्राम कर रहे थे। तो अर्जुन जाकर भगवान के चरणों के सामने खड़े हो गए और दुर्योधन आया बाद में और जाकर भगवान के सिर के पास बैठ गया। और जैसे ही भगवान ने आंखें खोली उनको अर्जुन सामने दिखाई पड़े। तो भगवान ने बोला अर्जुन तुम यहां पर आए हो किस उद्देश्य से? तो दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। तो भगवान ने देखा मेरे सर के पास बैठा हुआ है। तो भगवान ने बोला तुम लोग क्या चाहते हो? तो अर्जुन ने बोला हम आपसे सहायता मांगने के लिए आए हैं कि आप हमारी तरफ से युद्ध में भाग लीजिए। तो दुर्योधन ने बोला नहीं मैं पहले आया हूं, मैं पहले मांगूंगा। तो भगवान ने बोला अर्जुन छोटा है, पहले उनको अवसर मिलेगा मांगने का। तो दुर्योधन बड़ा परेशान हो रहा था कि अगर अर्जुन ने मुझसे पहले उनसे उनकी सेना मांग ली तो मैं क्या करूंगा। पर अर्जुन ने क्या मांगा भगवान से? भगवान ने एक शर्त रखी कि एक तरफ मैं अकेला रहूंगा निहत्था, बिना कोई अस्त्र शस्त्र उठाए एक की तरफ मैं अकेला रहूंगा और दूसरे की तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। और पहला अवसर दिया अर्जुन को मांगने के लिए। तो अर्जुन ने क्या मांगा? अर्जुन ने बोला मैं आपकी सेना से सहायता मांगने नहीं आया, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं आपको मांगने आया हूं कि आप हमारे पक्ष में रहिए।
तो भगवान ने बोला मैं तो पहले बता चुका हूं कि मैं निहत्था रहूंगा। तो अर्जुन ने बोला मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और दुर्योधन मन ही मन बड़ा हर्षित हो गया, उसको बड़ा आनंद हुआ कि अर्जुन तो बेवकूफ है। तो उसने बोला चलो अर्जुन ने आपको ले ही लिया तो आप मुझे आपकी नारायणी सेना ही दे दो। तो एक ने भगवान को मांगा कि मैं आपको चाहता हूं, आपसे और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरे ने क्या बोला, मुझे आपकी सेना चाहिए मेरी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो यहीं पर हम मार खाते हैं, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं। अगर भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगे कि भगवान मुझे आप चाहिए, मुझे आपका प्रेम चाहिए, मुझे आपके प्रति प्रेम मेरे हृदय में दीजिए। मेरे आंखों के सामने जो ये माया का आवरण है, आप उस माया के आवरण को दूर कीजिए। तो हम जब भी भगवान के साथ जुड़ने की प्रयत्न करते हैं, हम इन संसार के भोगों को, इन संसार की आसक्तियों को नहीं छोड़ पाते। जब हम भगवान से जुड़ते भी हैं तो हम क्या छोड़ पाते हैं? अगर हम वृंदावन में जाएं तो वृंदावन में जाकर भी हम अपना सुख, अपना आराम नहीं छोड़ पाते। हमें कंफर्ट चाहिए। वहां पर देखते अरे बड़ी धूल है, यहां पर कुछ नाली है, कुछ कीचड़ है, अरे ये सब इतना गंदा क्यों है, यहां पर कुछ सुख सुविधा क्यों नहीं है। तो भगवान के पास भी जाते हैं तब भी हमें अपना सुख सुविधा, हमारा कंफर्ट चाहिए। एक बार एक माताजी आई मंदिर में, तो कभी इधर जाएं, कभी दाएं जाएं, कभी बाएं जाएं, तो इधर उधर चक्कर काट रही हैं। उनके पास जाकर उनको बोला माताजी आप आराम से बैठ जाइए, भगवान का विग्रह का ध्यान से दर्शन कीजिए, भगवान की कथा चल रही है, कथा श्रवण कीजिए। पर वो महिला बैठे ही नहीं, कभी दाएं कभी बाएं। तो जब उनको पूछा तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं बैठ नहीं सकती, मेरी साड़ी में बल पड़ जाएंगे। देखिए ये अवस्था है हमारे मन की कि हम अपने इन सब भौतिक वस्तुओं में इतने उलझे हुए हैं कि भगवान के पास जाकर भी हम इनके प्रति आकर्षण, इनके प्रति आसक्ति नहीं छोड़ पाते। और इसके विपरीत भगवान तो अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। भगवान वृंदावन की गलियों में नंगे पांव घूमते हैं, जहां पर कांटेदार झाड़ियों से कांटे गिरे हुए हैं पूरे रास्तों में। जैसे बोला जाता है भगवान के बारे में, भगवान क्या करते हैं, जिनके चरण कमल कमला से करतल से न निकलते देखा, उनको गोकुल की करील कुंजन में नंगे पांव पे चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को अपना नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ त्यागने के लिए तैयार हैं। वो अपने मान की चिंता किए बिना भक्त के मान की चिंता करते हैं। भगवान अपनी चिंता नहीं कर रहे, वो गोकुल की कुंज गलियों में नंगे पांव दौड़ रहे हैं। क्यों? जैसे ही उनके ग्वाल बल आते हैं बुलाने के लिए कि आओ हमारे साथ खेलने के लिए, वो नंगे पांव भागे जाते हैं, गैया के पीछे पीछे नंगे पांव भागे जाते हैं। और कैसी कुंज गलियां हैं? करील कुंजन में। करील क्या होता है? बहुत ही कांटेदार झाड़ी। उसके कांटे जब गिरते हैं तो वो झाड़ी के आसपास के पूरे मार्ग पे वो कांटे ही कांटे होते हैं। तो इन करील कुंजन में भगवान नंगे पांव दौड़े जा रहे हैं अपने भक्तों के प्रति आकर्षण की वजह से। एक बार यशोदा मैया ने कन्हैया को बोला कि तुम अपने पैरों में जूते पहन लो, मैंने तुम्हारे लिए ये जूते बनवाए हैं। और कन्हैया ने बोला मैं ये जूते नहीं पहनूंगा, अगर मुझे जूते पहनाने हैं तो पहले ये सब गायों को जूते पहनाओ। और नंद महाराज के पास कितनी गायें? 9 लाख गायें। और गाय के तो 4 पैर, तो हर गाय के 4-4 जूते, तो कितने जूते बनवाने पड़ेंगे। तो कन्हैया गायों के प्रति इतना प्रेम है, इतना आकर्षण है कि वो नंगे पांव उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और अपने भक्त का मान
रखने के लिए भगवान अपने वचन का त्याग कर देते हैं। भीष्म पितामह के वचन का मान रखने के लिए भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आपको शस्त्र उठवाने पर मजबूर कर दूंगा, आपसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा। तो भगवान को अपने भक्त का वचन अधिक प्रिय है, तो उनके वचन का मान रखने के लिए उन्होंने जो रथ का पहिया था उसको धारण किया चक्कर के रूप में। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो भगवान कितना त्याग करते हैं। अगर हम एक पग आगे बढ़ाएं भगवान की ओर, भगवान हमारे लिए 10 पग आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो हमें सिर्फ इस संसार के आकर्षण को त्याग करके भगवान के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाना है। और हमारे हृदय में इतनी सूक्ष्म गांठें पड़ी हुई हैं इन विकारों की और इस आकर्षण के प्रति कि हमें इन गांठों को खोलना है। किसी के प्रति, किसी के हृदय में रूप की गांठ है, अपने सौंदर्य की गांठ है, किसी के प्रति, किसी के हृदय में धन संपत्ति की गांठ है। तो ये कंचन, कामिनी और जो कीर्ति, ये बड़ी सूक्ष्म गांठें हैं। किसी को धन संपत्ति की ओर आकर्षण है, किसी को सुंदर स्त्रियों की ओर आकर्षण है, किसी को अपने मान सम्मान कीर्ति की ओर आकर्षण है। तो हमारे हृदय में इतनी सूक्ष्म जो गांठें पड़ी हुई हैं, इन गांठों को हमें खोलना है, इन गांठों को काटना है। और वो गांठें कैसे कट पाएंगी? जब हम गुरुजनों के चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं गुरु चरण रज मृदु मंजुल अंजन, कि गुरुजनों के जो चरणों की रज है वो अंजन के समान है। जैसे ही उनकी चरण धूली हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी बंद आंखें खुल जाती हैं। अगर धूल उड़कर हमारी आंखों में पड़े तो हमारी जो खुली आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। पर गुरुजनों के चरणों की धूल, उसकी क्या महिमा है कि अगर वो गुरुजनों के चरणों की धूल हमें मिल जाए तो हमारी बंद आंखें खुल जाती हैं। तो गुरु से कृपा कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए हमें अपने हृदय को एक सुपात्र बनाना होगा उनकी कृपा को ग्रहण करने के लिए। जैसे एक बार कुछ युवतियां नरसिंह मेहता जी के पास आई। नरसिंह मेहता जी भगवान के इतने अच्छे भक्त, इतना मधुर भगवान का भजन गान करते, तो उनके भजन से वो जो युवतियां थी बड़ी आकर्षण हो गई। और उन्होंने नरसिंह मेहता जी के पास आकर बोला कि आप हमें भी ये भजन सिखा दीजिए, हमें भी भजन के प्रति रुचि दे दीजिए, थोड़ा हमें भी अपना शिष्य बना लीजिए। तो जो नरसिंह मेहता जी थे, उन्होंने उन युवतियों के हृदय में जो अभी थोड़ा अपने सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण था, अपने सौंदर्य के प्रति उनके हृदय में जो गांठ थी, उसको भांप लिया। और उन्होंने सोचा कि इनके हृदय में जो ये सूक्ष्म गांठ अभी पड़ी हुई है, इस गांठ को पहले काटना है। तो उन्होंने उन सुंदर युवतियों को बोला कि मैं आपको दीक्षा दूंगा, पर दीक्षा देने से पहले मेरी एक शर्त है कि आप लोगों को आपके बाल कटवाने पड़ेंगे, आपको सिर मुंडवाना पड़ेगा। ये सौंदर्य के प्रति जो आकर्षण है, सौंदर्य की जो गांठ है, ये भी बड़े भारी आकर्षण है। तो उन्होंने बोला आपको आपके बाल कटवाने पड़ेंगे, क्योंकि बालों से बड़ा सौंदर्य मिलता है। लोगों को बालों के प्रति कितना आकर्षण रहता है। पर वो जो युवतियां थी वो भी सुपात्र थी, तो उन्होंने उनकी शर्त को स्वीकार किया और जाकर शीघ्रता से अपने बाल कटवा दिए। और फिर नरसिंह मेहता जी के पास आई, उनसे दीक्षा ग्रहण की, उनसे भजन की शिक्षा ली। तो जो सद्गुरु है, जो उचित गुरु है, वो हमारे हृदय के अंदर पड़ी हुई जो सूक्ष्म गांठें हैं उस गांठ को खोल सकता है। जब प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए पाश्चात्य देशों में गए, तो कितने कितने लोग जो इस पूरी भौतिक आसक्तियों में थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, जो सब नियमों का उल्लंघन करते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको भक्त बना दिया।
उनकी सब आसक्तियां खत्म हो गई और वो इतने भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान के नाम का जप करना, कथा श्रवण करना, संकीर्तन के लिए गलियों में जाना। तो ये जो गुरु है उसकी कृपा से ही हम अपने जो इच्छाएं हैं या भौतिक आसक्तियां हैं उनसे ऊपर उठ सकते हैं। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? स न कामाय माना। जब हमें इन भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएं, जैसे प्रहलाद महाराज, जब भगवान प्रहलाद महाराज के सामने आए, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, उन्होंने हिरण्यकाशिपु का वध कर दिया, तो नरसिंहदेव को इतना क्रोध था कि कोई भी उनके पास जाने से डर रहा था। भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु का वक्ष चीर कर उसके प्राण निकाल दिया, उनकी आंतरियां निकालकर अपने गले में माला की तरह पहन ली। अभी भी उनके इतना क्रोध आ रहा था, कोई भी पास जाने से कतरा रहा था। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी अन्य देवता, कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहता था। जहां तक कि वो लक्ष्मी देवी जी के पास गए कि आप जाइए, आपके तो पति देव हैं, आप जाके इनको शांत कीजिए। तो लक्ष्मी जी भी घबरा रही थी। उन्होंने देखा इनके नाखून देखे, नाखून कितने बड़े हैं, मेरा मेकअप खराब हो गया तो अगर उन्होंने क्रोध में आकर कुछ अपना पंजा मार दिया तो फिर सब देवता प्रहलाद महाराज के पास आए कि नरसिंहदेव आपके लिए प्रकट हुए हैं, आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि आपके ऊपर इतना कष्ट आया, इसलिए वो इतने क्रोध में हैं, आप ही जाकर उनको शांत कीजिए। तो जैसे ही प्रहलाद महाराज ने जाकर नरसिंहदेव को प्रणाम किया, नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज के मुखमंडल को देखा तो उनका हृदय शांत हो गया, उनका क्रोध शांत हो गया, उनके अंदर वात्सल्य भाव आया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बिठा लिया और उनके सर के ऊपर अपना हाथ फेराने लगे। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को पूछा कि मुझसे कुछ वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो प्रहलाद महाराज ने बोला, मुझे इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता, बस आप मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं सदैव आपके भक्ति कर सकूं, आपका स्मरण कर सकूं, आपका निरंतर नाम जप कर सकूं। तो भक्त को इस संसार के प्रति किसी चीज की कोई इच्छा नहीं। अगर किसी चीज की इच्छा है तो क्या? भगवान को प्राप्त करना। जो हमारा उद्देश्य है वो भगवान को प्राप्त करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो इसलिए नारद जी यहां पर क्या बता रहे हैं? स न कामाय माना निरोध रूपत्वात्। जो भक्ति है वो इच्छाओं से मुक्त है और परम त्यागमयी है। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।